आज मैं आपको देने वाला हूँ स्किल मशीन बनने की अनलिमिटेड गाइड, यानी एक ऐसा इंसान जो कोई भी स्किल सीख सकता है और उसके थ्रू अर्न कर सकता है। तो नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं बल्कि एक एक्शन प्लान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली यह एक कंप्लीट रोड मैप होने वाला है, जिसमें मैं आपको बेसिक स्किल्स से लेकर एडवांस स्किल्स सभी के बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा, उनके बारे में बताऊँगा, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँगा। देन उसके बाद हर स्किल्स के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊँगा कि फॉर एग्जांपल कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सीखना है, कैसे उसके थ्रू अर्न करना है, कैसे कौन सा प्लेटफॉर्म है, क्या ऐप है, क्या है। तो उसके लिए आपको मेरी आने वाली वीडियो को जल्द देखना होगा। यहाँ स्किल मशीन का मतलब ये है कि आप कोई भी स्किल को जल्दी और सही तरीके से कैसे सीख सकते हो, और उसी सीखी हुई स्किल का इस्तेमाल करके आप कैसे कमा सकते हो या खुद को ग्रो कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कई सारी स्किल्स को सीखना होगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ डिग्री पर ही डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैलेंट और माइंडसेट होता है। ये मत सोचो कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी स्किल को सीखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो स्किल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि वो स्किल हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिट होगी कि नहीं होगी, उससे हम अर्निंग कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्किल्स को सीखने से पहले उसे आइडेंटिफाई करना। कि तो इसके लिए मैंने अपनी लिस्ट में 3 कैटेगरीज में स्किल्स को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज़ फाउंडेशन स्किल, सेकंड इज़ करियर स्किल एंड थर्ड इज़ मनी मेकिंग स्किल्स। अगर हम बात करें फाउंडेशन स्किल्स की, तो इसके अंदर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड रूटीन एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। अगर हम बात करें करियर स्किल्स की, तो इसके अंदर आता है कि आप जिसमें अपना करियर बना सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा, सी। आप पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। MS एक्सेल, एडवांस एक्सेल, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है मनी मेकिंग स्किल। इसके अंदर आता है एफिलिएट मार्केटिंग, ई-कॉमर्स साइट एंड फ्रीलांसिंग एंड सोशल मीडिया हैंडलिंग। तो अगर आप मनी मेकिंग स्किल के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फाउंडेशन स्किल और करियर स्किल पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि जब तक आप इन स्किल्स पे फोकस करेंगे और सीखेंगे, तभी इसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग करके या फिर क्लाइंट्स को सर्व करके आप उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फाउंडेशन स्किल एंड करियर स्किल भी दोनों सीखनी चाहिए। लास्ट में मैं एक टिप देना चाहूँगा इस स्किल के रिगार्डिंग। कोई भी एक स्किल चुनें और अपना 3 स्किल ट्रायंगल बनाएं, उसके थ्रू ही आप आगे बढ़ेंगे। जब बात आती है किसी भी स्किल को सीखने की, तो मैं यूज़ करता हूँ लर्न फार्मूला। तो ये लर्न फार्मूला है क्या, चलो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। फार्मूले में L स्टैंड फॉर लर्न फ्रॉम फ्री रिसोर्सेज। मतलब अगर आप किसी भी स्किल को सीखना स्टार्ट करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि उस स्किल्स को मैं फ्री रिसोर्सेज के थ्रू सीखूं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, coursera हो गया, और भी अदर प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री कोर्सेज बेसिक के कराते हैं। तो स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट डेली। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई स्किल सीखते हैं, तो उसको आपको डेली एग्जीक्यूट करना होगा, कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होगी। कि मैं कोई स्किल सीख रहा हूँ, तो उसकी 1 घंटा उसकी वीडियो देखूँगा या फिर और किसी से सीखूँगा, एंड देन उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन करनी आपको कंसिस्टेंसी डेली होगी, तभी आप स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ए स्टैंड फॉर आस्क क्वेश्चंस। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई स्किल सीखते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि यहाँ पे अब आगे क्या करना है, आगे कौन सा स्टेप है। तो उसके लिए आप उनके थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, रेडिट पर भी कई सारे सवाल पूछ सकते हैं। नहीं तो पर्सनली आप मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट करेंगे, तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। स्टैंड फॉर रिफ्लेक्ट वीकली। मतलब एक हफ्ते में आपने जो भी कुछ सीखा है, तो उसको आपको रिफ्लेक्ट करना होगा कि मैंने इस हफ्ते क्या सीखा, क्या मैंने नए चेंजेस किए, और नेक्स्ट हफ्ते में क्या प्लान करूँगा। तो अपने डेली टारगेट्स बनाएं एंड वीक के लास्ट में उसको देखें कि मैंने क्या किया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेवर स्टॉप। एंड स्टैंड फॉर नेवर स्टॉप। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई स्किल स्टार्ट करते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बीच में सीखने का मन नहीं करता, फिर डिमोटिवेशन होता है कि क्या करूँ, छोड़ दूँ। तो उसके लिए आपको एक ही स्ट्रैटेजी याद रखनी चाहिए, नेवर गिव अप। सेकंड इज़ कीप लर्निंग। हमेशा सीखते रहो और कभी हार मत मानो, तभी आप उस स्किल में बेटर और अच्छा कर सकोगे। बट इसमें टाइम लगता है, लेकिन आपको पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी दोनों मेंटेन रखनी होगी, तभी आप लास्ट में स्किल सीख पाओगे।
देखो मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि किसी भी स्किल को सीखने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए सीख रहे हैं। अगर आप उसको सर्टिफिकेट के लिए सीख रहे हैं तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप किसी स्किल के ऊपर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे तो आप किसी भी स्किल को बेहतर से नहीं सीख सकते। यहाँ पर प्रोजेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप किसी भी स्किल को सीख रहे हैं। एग्जांपल, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हो तो 5 स्टेप पोस्ट डिज़ाइन करो। अगर आप एडिटिंग सीख रहे हो तो एक शॉर्ट वीडियो एडिट करो। अगर आप कंटेंट राइटिंग सीख रहे हो तो एक छोटा ब्लॉग या फिर छोटी यूट्यूब वीडियो को ब्लॉग लिखो। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख रहे हो तो आप एक छोटी सी वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हो। एंड एक्सेल में सीख रहे हो एडवांस एक्सेल, तो आप उसमें एक्सेल में टाइम टेबल या फिर छोटी मोटी टेबल्स भी बना सकते हो। बात आती है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को कहाँ अपलोड करें जिससे आपका एक पोर्टफोलियो अच्छा मेंटेन हो सके और आपको आगे फ्यूचर में जॉब मिल सके, आप वहाँ से अपनी अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने कुछ प्लेटफॉर्म छाँट के रखे हैं, तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट है हमारा Behance, डिज़ाइनिंग के लिए Behance, एंड GitHub फॉर कोडिंग के लिए जो कोडिंग लवर है, एंड एजुकेशन एंड वीडियो एडिटिंग, एंड लिंक्डइन फॉर प्रोफेशनल। बात करते हैं अपनी स्किल को अप्लाई करके अर्न करने की। अगर आपने स्टार्टिंग में किसी भी स्किल को पकड़ लिया है और आपने उसको बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखा है और आपको उस स्किल की एक एक नॉलेज है और अब वो स्किल आपके हाथ में सेट है, तो आप उसके थ्रू इजीली अर्निंग कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि उसके थ्रू अर्निंग करनी कैसे है। फर्स्ट रिसोर्स है हमारा फ्रीलांसिंग। आप फ्रीलांसिंग के थ्रू भी अपनी स्किल पे जो आपने सीखी है आप उसके थ्रू अपना अर्न कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। आप फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन पर अपनी जॉब प्रोफाइल बनाइए, वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड कीजिए एंड देन अच्छा गिग बनाइए। अगर आप फाइवर पे बना रहे हैं और अपने स्किल्स पर काम डे टू डे अपडेट होते रहिए अपने प्रोफाइल एंड अपने ऐप से, एंड एज सुन एज आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। एंड थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको मिल जाएंगे एंड देन आप वहाँ से अपनी अर्निंग स्टार्टिंग कर सकते हो। और सेकंड है हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स। मतलब अगर आपकी स्किल वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो भी रही हो तो आप उसमें ई बुक डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको AI का अच्छा यूज़ आता है तो आप AI से अच्छा प्रॉम्प्ट देकर एक ई बुक भी राइट कर सकते हो और आप उसको अदर प्लेटफॉर्म पर जैसे कैनवा पर या और अदर पे फोटोशॉप पर उसको एडिट करके एंड सेट करके आप ई बुक भी सेल कर सकते हो। और दूसरा है आपका रिज्यूम टेम्पलेट। मतलब अगर आपको रिज्यूम में बनाना अच्छा लगता है तो आप उसको टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हो, तो वो भी आपके सेल हो सकते हैं। एंड थर्ड इज़ प्लानर। प्लानर मीन्स आपने कि आप किसी भी चीज़ को कैसे प्लान कर सकते हो, तो वो भी आपको वहाँ पर हेल्प करता है। इज़ माई फेवरेट टीच व्हाट यू लर्न। मतलब अगर आपको कोई भी स्किल अच्छे से आती है और आपको लगता है कि मैं स्किल को अपने चाहने वालों को सिखा सकता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। आप अपने नोट्स को सेल कर सकते हो। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ सकते हो जहाँ पर आप एज अ ट्यूटर ज्वाइन करके कोई भी प्रोफेशनल स्किल्स को आप सिखा सकते हो। आप वहाँ से भी अर्न कर सकते हो। आप यूट्यूब से भी अर्न कर सकते हो, यूट्यूब पे भी सिखाकर। हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो उन सभी का मैं दिल से थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखी है, क्योंकि ये वीडियो मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो होने वाली है। मैं सोच तो बहुत पहले से ही रहा था कि ये वीडियो बनाऊँ, लेकिन एक नया यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, सारे कुछ सर्च करना पड़ता है। आपको 3 चीज़ को खासकर ध्यान रखता है। सबसे पहले आता है स्क्रिप्टिंग, देन शूटिंग एंड देन एडिटिंग। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया एंड देन लास्ट एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि आई विल अपलोड माई वीडियो एंड आई विल गाइड ऑल ऑफ द स्टूडेंट दोज हु वांट टू लर्न स्किल एंड अर्न फ्रॉम दिस। तो इट इज़ वेरी थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। पार्ट में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप किसी भी स्किल को और अच्छे और सही तरीके से और जल्दी सीख सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले की। तो सबसे पहले पे आता है 1 स्किल एट अ 1 टाइम। अगर आप किसी भी नई स्किल को सीख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्किल पे फोकस करूं। अगर वो स्किल मेरी टाइम के बाद अच्छी हो जाती है तभी आप दूसरी स्किल पे स्विच कीजिएगा, वरना आप दूसरी स्किल पे स्विच मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं होगा। आप उस पर हैंडल नहीं कर पाओगे और टैकल नहीं कर पाओगे। सेकंड है हमारा 3 आवर रूल। मतलब 3 आवर रूल में क्या है, बेसिकली 1 आवर आपको स्टडी, 1 आवर आपको प्रैक्टिस, 1 आवर आपको एग्जीक्यूटिंग। मतलब अगर आप किसी स्किल को सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके बेसिक्स देखने होंगे, देन वो स्किल पे मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ एंड देन उसको एग्जीक्यूट करना है, अपनी अप्लाई करना, अपने प्रोजेक्ट्स बनाना। थर्ड हमारा रिपीट एंड रोटेट। रिपीट एंड रोटेट का हमारा मतलब ये है कि हर 2 या 1 महीने में आप कोई भी स्किल में अगर अच्छा सीख रहे हो तो नई स्किल पे स्विच करने से पहले पुरानी वाली को रिवाइज करो, तभी आप अगली पे स्विच करना। फोर्थ है हमारा स्किल ट्रैकर।
मतलब अगर आप स्किल सीख रहे हो तो वीकली या फिर डे के नाइट में आप एक डायरी या फिर एक नोशन भी सेट कर सकते हो, जिसमें आप उसमें लिखना कि मैंने क्या नया सीखा और इस पार्ट में मैंने क्या सीखा और आने वाले में क्या सीखूंगा। तो आप उसको स्किल को ट्रैक करना डे टू डे, एंड वीक के लास्ट में आप उसको समराइज़ कर देना कि मैंने इस हफ्ते क्या सीखा। एंड देन महीने में जब आप उसको सीखोगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमारा बिल्ड अ कम्युनिटी, यहाँ पर कम्युनिटी का मतलब है नेटवर्किंग। मतलब अगर आप किसी स्किल को सीख रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है आपको नेटवर्किंग आना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, आप ऑनलाइन चैलेंजेस भी अटेंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी स्किल में अच्छे हो और आपका कॉम्पिटिटर भी उस स्किल में अच्छा है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो या फिर उससे सीख सकते हो कि ये आपको क्या आता है तो आप मुझे बताइए, मुझे जो आता है मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसे भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा किसी नए स्किल को सीखते समय। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और आखिर में आपको यही बात कहना चाहूँगा, डिग्रियाँ तो दीवार पर सस्ती हैं, लेकिन जो स्किल होती है अपनी ज़िंदगी चलाती है। तो अगर आप अपनी स्किल मशीन की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आज ही से शुरू करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फेवरेट स्किल बताएं। मैं अपनी आने वाली वीडियो में अब फाउंडेशन स्किल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा, कैसे सीखना है, कैसे क्या है, और उसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।